नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे, एमपी ने वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी हां, लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में एमपी का नाम दर्ज हुआ है। एक दिन और एमपी में 16 लाख से ज्यादा आबादी को टीका। इतनी आबादी को वैक्सीनेट करने वाला दुनिया का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। भूटान, मॉरिशस की कुल आबादी जितना है ये वैक्सीनेशन, आपको बता दें कि 16 लाख से ज्यादा जो वैक्सीनेशन हुआ है भूटान और साथ ही मॉरिशस में जितनी कुल आबादी है उससे कहीं ज्यादा ये टीका माना जा रहा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है एमपी ने। जैसा कि आपको मालूम है, देश के साथ साथ विश्व में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया है। एक दिन में 16 लाख के पार वैक्सीनेशन हुए हैं। महाअभियान ने न सिर्फ अपना लक्ष्य हासिल किया बल्कि लक्ष्य से कहीं ज्यादा पुराने जितने रिकॉर्ड थे उनको तोड़ते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो वैक्सीनेशन में एमपी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपको बता दें कि इसकी तारीफ अब दुनिया भर में हो रही है। जहां लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मध्य प्रदेश का नाम दर्ज किया गया है, जहां 16 लाख से ज्यादा आबादी को टीका लगा है। तो वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश आज फिर अव्वल साबित हुआ है। एमपी में आज देश में सबसे ज्यादा 9,91,521 लोगों को वैक्सीन लगी है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड दूसरे दिन मध्य प्रदेश के नाम बना है। भोपाल में 50,697, ग्वालियर में 18,887, इंदौर में 1,96,966, जबलपुर की बात करेंगे 53,430। प्रदेश में अब तक कुल 1,54,85,032 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। और आपको बता दें कि जितना जितना लक्ष्य प्रमुख जिलों को दिया गया था उससे कहीं ज्यादा वैक्सीनेशन जिलों में हुए हैं। तो आप ये देखिए कि यहां पर मध्य प्रदेश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। चाहे वो इंदौर की बात कर ली जाए, भोपाल की बात कर ली जाए, जबलपुर की बात कर ली जाए। और एक बार फिर से आपको बता दें कि भोपाल से 50,000 से ज्यादा, ग्वालियर में 18,000 से ज्यादा, जबलपुर में 53,000 से ज्यादा और प्रदेश में कुल 1,54,85,032 लोगों को टीका लग चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जबलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, ये बहुत गौरव की बात है मध्य प्रदेश के लिए। अभी तक कहा जा रहा था कि देश के तमाम राज्यों को पछाड़ा और अब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश में, एक नया कीर्तिमान है। साथ ही अन्य जो शहरों की हम बात करें प्रतीक, तो देखा जा रहा है कि जो लक्ष्य दिया गया था, चाहे वो जबलपुर ही क्यों ना हो, उससे कहीं ज्यादा टीके हुए हैं। देखिए, बिल्कुल एक गौरव का पल है, चूंकि आज कहीं ना कहीं वो मुकाम भी मध्य प्रदेश को मिला है जहां वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम दर्ज किया गया है। 21 जून से इस वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई थी और 16 लाख रिकॉर्ड टीके एक दिन के अंदर लगाए गए थे और जिसे लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी माना है और बाकायदा इसका सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह के नाम पर यह सर्टिफिकेट जारी किया गया है और आज भी जो अभी तक का सबसे लेटेस्ट आंकड़ा है 9,91,000 अब तक वैक्सीनेशन आज के दिन हो चुका है। यह भी एक रिकॉर्ड है। तो लगातार 2 दिनों तक रिकॉर्ड बनाने का तमगा मध्य प्रदेश के हाथ लग गया है। बहरहाल आज की अगर बात करें तो ग्वालियर और भोपाल में कुछ चिंताजनक तस्वीरें हैं, क्योंकि मात्र 18,000 का टारगेट बेशक ग्वालियर को नहीं दिया गया था, लेकिन उससे ज्यादा का टारगेट था, फिलहाल वो अचीव नहीं हो पाया। भोपाल जबलपुर से भी पीछे है, ये भी एक चिंता का विषय है कि आखिर रफ्तार वहां क्यों धीमी हुई। लेकिन फिर भी इंदौर एक बार फिर 1,43,000 डोजेस के साथ सबसे आगे है, अव्वल बना हुआ है। जबलपुर में भी टारगेट 60,000 का था और अब तक फिलहाल करीब 50,000 से ज्यादा वैक्सीन हो चुकी है और रात 10 बजे तक पोर्टल ऑन रहेगा, तो शायद ये टारगेट आज अचीव कर लिया जाएगा। और जिस प्रकार से लगातार इस महाअभियान के लिए पूरा स्वास्थ्य महकमा, प्रशासनिक महकमा, पुलिस प्रशासन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, टीचर्स भी लगातार मैदानी अमले जुटा हुआ था, मैदान पे जुटा हुआ था और लगातार घर घर दस्तक देकर वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने की अपील कर रहा था। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस ग्रामीण अंचलों की इस वैक्सीनेशन महाअभियान में देखने को मिली है। बात अकेले जबलपुर की कर लें तो यहां पर 8 ग्राम पंचायतें पूर्ण वैक्सीनेट हो चुकी हैं इस महाअभियान के चलते और मध्य प्रदेश में भी ऐसी सैकड़ों ग्राम पंचायतें जो फुली वैक्सीनेट होने की कगार में हैं। तो अच्छी बात है और अच्छा ये आंकड़ा जो है मध्य प्रदेश पेश कर रहा है पूरे देश के सामने कि किस तरीके से वैक्सीन को हमें जल्द से जल्द अपनाना है, लगवाना है, ताकि जो तीसरी वेव की बात हम कर रहे हैं, पूरा विश्व बात कर रहा है, उससे हम सभी बच सके। बेशक कोरोना के लिहाज से एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनना और लगातार 2 दिनों तक
सबसे अधिक वैक्सीन लगवाने का। जी बिल्कुल, और जनता का पूर्ण सहयोग मिला, ये बहुत अच्छी बात है। जनता जागरूक हो रही है। शुक्रिया आपका प्रतीक, तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन अभी भी जारी है। आप अपने नजदीकी केंद्र पहुंच सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं यदि आपने वैक्सीन अभी नहीं लगवाया है तो वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगवाने समझाइश के बाद अब सख्ती भी देखी जा रही है। रतलाम और उज्जैन में कर्मचारियों अधिकारियों के लिए वेतन की शर्त बन गया है वैक्सीन। पगार तभी जब वैक्सीन लगवाओ। बैतूल में ग्रामीणों का वैक्सीन के लिए खौफ जब समझाइश से भी खत्म नहीं हुआ तो तहसीलदार ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ और राशन तभी मिलेगा जब टीका लगेगा। हालांकि कलेक्टर ने बाद में इस शर्त को हटा लिया और समझाइश पर जोर दिया है। देखिए जरा वैक्सीन लगवाने क्या क्या और कैसे कैसे जतन किए जा रहे हैं। हैरत की बात है लेकिन हकीकत है कि लोगों की अपनी सेहत की फिक्र में उनसे सख्ती करने की नौबत आ रही है। रतलाम जिले में अब सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन वैक्सीन लगवाने पर ही मिलेगा। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए वैक्सीन अनिवार्य कर दिया है। इस शर्त के साथ ही वैक्सीन नहीं लगवाई तो वेतन भी नहीं मिलेगा। विभागवार ये जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि कितने विभागों में कर्मचारियों अधिकारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। रतलाम में शादी समारोह को लेकर भी जिला कलेक्टर सख्त हिदायत दे रहे हैं कि आयोजन में शामिल हो रहे घराती और बारातियों का टीकाकरण होने पर ही उन्हें समारोह में शामिल होने की अनुमति दी जाए। सरकारी कर्मचारियों का जो कार्यक्षेत्र है वो फील्ड में काम होता है और उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, तो ऐसी स्थिति में उनका वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है। 70 से 80% लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, 20% लोग बचे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें एक स्वभावगत आलस्य होता है कि चलो हो जाएगा। उनके लिए ये हमने ये प्रावधान किया है कि आप 30 तारीख को सैलरी जो मिलती है उसके पहले आप सर्टिफिकेट दें कि आपने वैक्सीनेशन करा लिया। इसके दो फायदे, एक तो उनको उन पर एक मोरल प्रेशर भी रहेगा और दूसरा उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संपर्क में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसलिए हमने ये निर्देश दिए। उज्जैन जिला जहां टीकाकरण के महाअभियान में 50,000 के टारगेट से कहीं आगे 1 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीनेशन में तीसरे नंबर पर रहा उज्जैन, जहां सरकारी कर्मचारी अधिकारी वैक्सीनेशन के मामले में अब भी पीछे हैं। उज्जैन कलेक्टर ने आदेश निकाला है कि जुलाई के अंत तक जिले के सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी वैक्सीनेशन पूरा करवाएं, अन्यथा उनकी जुलाई महीने की पगार रोक दी जाएगी। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके कर्मचारी स्वयं ही वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। ये बहुत गंभीर स्थिति है। जब सरकार के लोग ही उदाहरण नहीं सेट करेंगे तो बाकी जनता से फिर हम लोग जो है ऐसी अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। 1 महीने का टाइम हमने दिया है, पूरे जुलाई भर में सभी लोग वैक्सीन लगवा लें जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं। जुलाई का जो वेतन होगा जो जुलाई के आखिरी में दिया जाएगा, जब तक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी विभाग में नहीं बांटा जाएगा। बैतूल में ग्रामीणों के बीच वैक्सीन का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालात ये कि जब एमपी के बाकी जिले वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना रहे तब भी बैतूल जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद धीमी। लिहाजा बैतूल जिले के गांव दीवान 84 में लोगों को जागरूक करने तहसीलदार ने पंचायत सचिव को आदेश दिया कि जो वैक्सीन ना लगाए उसे मुफ्त राशन और मनरेगा में काम ना दिया जाए। हालांकि कलेक्टर ने बाद में इस फैसले पर ऐतराज जताया और कहा कि राशन और रोजगार से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। अभी तक राज्य शासन का इस प्रकार की कार्रवाई करने का कोई निर्देश नहीं है। टीकाकरण एसेंशियली लोगों की सुरक्षा के लिए है, सेफ्टी के लिए है, लेकिन लोगों को कन्विंस करना और ये इंश्योर करना कि वो ये टीकाकरण का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संख्या में लाभ उठाएं, ये हमारा काम है। राशन बंद करने को या नरेगा में मजदूरी ना देने को लेकर कोई भी निर्देश नहीं है। इस प्रकार से किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। संक्रमण की रोकथाम के लिए एक प्रयोग ये भी, जबलपुर बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने यह फैसला लिया कि अब केवल उन्हीं यात्रियों को बस का टिकट दिया जाएगा जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है। बस ऑपरेटर्स ने यह फैसला किया है कि अब यात्रा करने से पहले यात्रियों से ये जानकारी ली जाएगी कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है या नहीं, और अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। और जो भी यात्री आएंगे उनको बिना टिकट जब तक नहीं देंगे तब तक उनको वैक्सीन नहीं लगी होगी। हम लोगों ने प्रयास भी किया। 21 तारीख को 130 लोगों की वैक्सीन
लगाई गई और यात्रियों से निवेदन किया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाएं। तो वैक्सीन ना होने पर टिकट नहीं देंगे ऐसा उनको बोला है, परंतु 22 तारीख आज 23 तारीख हो गई, यहाँ पे वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यात्रियों को अभी समझाइश दी जा रही है, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवा लें, नहीं तो आपको आने वाले समय में टिकट नहीं दी जाएगी, ऐसा उनको बताया गया है। उज्जैन में आनंद निगम, रतलाम में सुधीर जैन, बैतूल में ऋषु नायडू और जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो देखा आपने, अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी जो ग्रामीण इलाके वहां देखी जा रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ सुधीर जैन संवाददाता रतलाम से, ऋषु नायडू बैतूल से और प्रतीक अवस्थी जबलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास आते हैं ऋषु, हमने देखा है कि कई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कस्बे हैं, वहां पर बुजुर्ग लोग ज्यादातर, उनमें ये डर है कि यदि वैक्सीन लगेगी तो ऐसा ना हो कि उनकी जान चली जाए या उनको स्वास्थ्य में कोई नुकसान हो जाए। तो किस तरीके से समझाइश की कोशिश की जा रही है बैतूल में? जी देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं बैतूल के, सबसे पहले तो ये बता दें कि बैतूल जो है वो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जो पहुंच विहीन है, जहाँ मोबाइल नेटवर्क्स नहीं है और जहाँ प्रचार प्रसार जो है वो व्यापक तरीके से नहीं हो पाया था। अब जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी आई है और ग्रामीण जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं खासतौर पर वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं, प्रशासन इन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कई जगह तो ये स्थिति आ गई कि बैतूल में अधिकारियों को, ग्रामीणों को ये तक कहना पड़ा कि आपको राशन नहीं दिया जाएगा, जो मुफ्त राशन मिलता है, आपको मनरेगा में मजदूरी नहीं दी जाएगी। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी कई लोग वैक्सीनेशन के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। हालांकि बैतूल कलेक्टर ये साफ कर चुके हैं कि राशन और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल अब भी प्रशासन के सामने यही है कि आखिर लोगों को मनाए तो कैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, क्योंकि अभी भी कई आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक ऐसे हैं बैतूल में जहां लोगों की इस नानुकुर की वजह से जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कमी आ रही है और जो वैक्सीनेशन जितने लोगों को अब तक करवाना चाहिए था वो नहीं करवा पा रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि अब भी लगातार कोशिशें जारी रहेगी और अब धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि समझाइश देने का असर दिखने लगा है। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो महाअभियान का जो पहला दिन था टीकाकरण का, तो जिन इलाकों में बिल्कुल 0% था वैक्सीनेशन, वहां पर भी अच्छी खासी संख्या दर्ज की गई। तो एक असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और समय लगेगा जो वैक्सीनेशन में तेजी आए इसके लिए। बिल्कुल, यानी कि कोशिश रंग ला रही है। जरूरत है कि जितनी तेजी से वैक्सीनेशन होगा उतना सही रहेगा सभी के लिए। सुधीर भी बने हुए हैं। सुधीर, अब कई बार हमने ये वीडियोस भी देखे हैं कि बुजुर्ग लोगों का कहना होता है कि जब उन्हें समझाया जाता है कि वैक्सीन ना लगेगा, मर जाएंगे, वो मंजूर है, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, मतलब इतना डर है वैक्सीन का। शायद सुधीर को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, प्रतीक के पास पहुंचते हैं। प्रतीक, ये एक बहुत कई बार बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जिला प्रशासन के सामने। हमने कई बार देखा है, जबलपुर के आसपास के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन को लेकर लोगों में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनी रहती है। चूंकि मौत के आंकड़े वैक्सीनेशन के बाद थोड़े जब बढ़ गए थे, जब बहुत ज्यादा पीक पर कोरोना था, तो लोगों को डर रहा था कि वैक्सीन लग रहा है, इस वजह से लोगों की जान जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अफवाहों को खत्म करने की भी कोशिश की गई सरकार के माध्यम से, उसके बावजूद जागरूकता की क्यों कमी लग रही है? देखिए, बिल्कुल रेणु, कहीं ना कहीं ग्रामीणों में इस बात को लेकर तो संदेश जा चुका है अधिकांश तौर पे कि पहली वेव में भले ही गांव में कोरोना नहीं पहुंचा था, लेकिन दूसरी लहर में गांव में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला था। मौतें भी बड़ी तादाद में ग्रामीण क्षेत्रों में हुई थी। हमने जबलपुर से भी तस्वीरें भेजी हैं किस प्रकार से जो स्वास्थ्य महकमा पहुंचा था वैक्सीन लगवाने के लिए या उन्हें जागरूक करने के लिए या सर्वे करने के लिए, उन्हें गांव के बाहर खदेड़ तक दिया गया था। बहरहाल वैक्सीनेशन महाअभियान जो 21 तारीख से शुरू हुआ है, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ग्रामीण अंचलों का ही सामने आया, लेकिन फिर भी अमूमन ऐसी तस्वीरें आती ही रहती हैं। और विशेष रूप से जो आदिवासी बहुल्य जिले हैं, चाहे वो मंडला हो, डिंडोरी हो, अमूमन यहाँ अभी भी एक चैलेंज है वैक्सीनेशन पूरे महकमे के सामने। आज हमने एक और तस्वीर देखी किस प्रकार से चूंकि प्रशासन की इस मुहिम में बस ऑपरेटर्स भी आगे आ गए हैं, उन्होंने ये अनिवार्य कर दिया है कि आने वाले दिनों में अगर वैक्सीन नहीं तो बस यात्रा भी यात्री नहीं कर पाएंगे। तो अमूमन आप कहीं ना कहीं इस ओर भी जाना पड़ रहा है, सख्ती की ओर आगे बढ़ना पड़ रहा है, ताकि लोग समझ सके कि वैक्सीन किस तरीके से इन प्रकरण किसी भी तरीके से अनिवार्य है ही, चाहे अपनी जान बचाने के लिए करें या चाहे बस में यात्रा करने के लिए करें, या अमूमन हमने देखा है कई जगह कलेक्टर या एसडीएम ने आदेश निकाल दिए कि अगर उनसे मिलना है तो वैक्सीन लगवानी होगी। तो बेशक और ये खुद की
सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, सुधीर से भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। सुधीर, क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा हो? देखिए, जागरूकता बनी रहे और जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, जो वैक्सीनेशन में लापरवाही बरत रहे हैं, कुछ लोग होता है कि चीज़ों को कैजुअली लेते हैं कि हाँ हम वैक्सीन लगा लेंगे, हाँ जब समय आएगा तो सरकार खुद लगाएगी। तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए अब रतलाम जिला प्रशासन, रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कल पीएल की बैठक में साफ तौर पर आदेश जारी किया है कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी जो है वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसका वेतन इस माह का काट लिया जाएगा। तो बड़ी एक यहाँ पे कवायद दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन की कोशिश यही है कि हर कर्मचारी, सरकारी अधिकारी जो भी है वो वैक्सीन जरूर लगाए, क्योंकि जितने भी अधिकारी कर्मचारी है उनकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है। सभी की जो ड्यूटीज़ है वो पब्लिक डोमेन वाले एरिया में लगाई जाती है, जिसकी वजह से लगातार ये लोग जो है लोगों के संपर्क में आते हैं, जिसके चलते इन लोगों का वैक्सीनेटेड होना पूरी तरह से ज़रूरी है। तो यही वजह है कि रतलाम कलेक्टर का भी कहना है कि आप सभी लोग वैक्सीन लगवाए, नहीं तो आपका जो इस माह का वेतन है वो नहीं निकाला जाएगा। और ये बहुत अहम है कि किसी भी तरीके से लोगों में समझ आए। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। और आप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खासतौर पर ये संदेश है कि यदि वैक्सीन लगवाने के बाद तबियत खराब हो रही, हाथ में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वैक्सीन असर कर रहा है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है। इसे अन्यथा कतई ना लें जिससे आप लोगों को डर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। भोपाल से है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे सीएम हाउस में सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। करीब आधे घंटे तक ये चर्चा होगी। सीएम हाउस से रवाना होंगे बीजेपी दफ्तर, कुछ प्रमुख बैठकों में शामिल होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के दौरे पर हैं, सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और उसके बाद बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो जाएंगे। हो सकता है कि प्रमुख बैठकें होंगी। संगठन को और मजबूत करने को लेकर कुछ नियुक्तियां भी जो रह गई हैं उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और उसमें दौरा अनिवार्य है ताकि जनता के बीच में उनका दुख दर्द बांटने का जो संकल्प हमने लिया है जनसेवा में, उस संकल्प को हम पूरा कर पाए। आज मैं भोपाल पहुंचा हूं। पिछले 10 दिन में मेरे 11 जिलों की दौरा हो चुकी है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना, शिवपुरी। और सीधे रुक करेंगे भोपाल का संवाददाता रंजना दुबे लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं सीएम से मुलाकात करने के लिए, क्या कुछ खास कार्यक्रम, कुछ प्रमुख बैठकें भी होने वाली हैं? जी बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये तीसरा दौरा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री निवास में करीब 30 मिनट तक चर्चा हुई है। हालांकि चर्चा का जो दौर था वो राजनीतिक भी है और अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि निगम मंडलों को लेकर भी जो चर्चा है वो भी जाहिर सी बात है कि इस चर्चा के दौरान जरूर हुई होगी। लेकिन ये जो 30 मिनट की चर्चा का दौर था वो अब पूरा हो गया है और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस से चर्चा के बाद अब बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर बीजेपी ऑफिस में मेल मुलाकातों का जो दौर है वो जरूर चलेगा। हालांकि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने यही कहा है कि वो मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में उनका जो दौरा कार्यक्रम है वो लगातार इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे प्रमुख होंगे, कुछ बैठकें भी होंगी और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।